मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डोरेमोन, नोबिता और उसके सभी दोस्त एक शिप पर होते हैं और उनके शिप पर पायरेट्स हमला कर देते हैं। पायरेट्स उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी नोबिता की एंट्री होती है और नोबिता उस शिप का कैप्टन होता है और वो सबको बचा लेता है। और फिर पता चलता है डेकिसुगी एक कहानी सुना रहा था और नोबिता सिर्फ सोच रहा था। शिजुका बोलती है, काश हम भी कोई ट्रेजर ढूंढ पाते। तो नोबिता बोलता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जियान और सोनियो हंसने लगते हैं। नोबिता बोलता है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अपने नाक से नूडल खाऊंगा। हर बार की तरह नोबिता फिर डोरेमोन से गैजेट मांगने जाता है। डोरेमोन कहता है कि अब कहीं पे भी ट्रेजर नहीं बचा है। फिर भी डोरेमोन एक गैजेट निकाल के नोबिता को दे देता है, पर नोबिता एक नक्शा ढूंढ लेता है जो ट्रेजर तक ले जाएगा। फिर डोरेमोन और नोबिता एक नदी के पास जाते हैं और डोरेमोन एक शिप निकालता है जिसे जोड़ के बनाना होता है और नोबिता उसे जोड़ लेता है, पर अच्छे से नहीं जोड़ पाता। डोरेमोन उसे बिग लाइट से बड़ा कर देता है। नोबिता हर बार की तरह शिजुका को लेने जाता है और जियान और सोनियो भी आ जाते हैं। फिर वो सभी खजाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो जाने वाले आइलैंड के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि पायरेट्स उन पर हमला कर देते हैं और शिजुका को सारा खोल कर ले जाते हैं और वो आइलैंड पानी में डूब जाता है और उनको पानी में एक लड़का मिलता है जिसका नाम फ्लॉक होता है। वो अपनी जेब से एक रोबोट निकालता है जो हर जगह का रास्ता बताता है। पहेलियों में वो जो पहेलियों को सुलझा लेता है उसको वहाँ का रास्ता पता चल जाता है। फ्लॉक बोलता है कि वो कोई आइलैंड नहीं, वो एक शिप है जो टाइम मशीन की तरह भी काम करता है। वो बोलता है, मैं पहले उस शिप का मैकेनिक था और उस शिप के मालिक मेरे डैड हैं और सारा उसकी बहन है जो बिल्कुल शिजुका की तरह दिखती है कि बस इसके बाल का रंग पीला था। सारा शिजुका को उस शिप में छुपा के रखती है और किसी को कुछ नहीं बताती। सारा शिजुका को शिप में घुमाने के लिए ले जाती है। उस शिप पर पूरा एक शहर बना था जहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। सारा शिजुका को शिप की एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ बहुत सारा खजाना था। नोबिता और उसके दोस्त शिजुका को ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी मौसम खराब होने की वजह से उनकी शिप टूट जाती है और वो एक आइलैंड पे रुक जाते हैं। फ्लॉक बोलता है कि मैं इस शिप को ठीक कर दूंगा। जब तक नोबिता और उसके दोस्त वहाँ कैंपिंग करते हैं। अगले दिन शिप ठीक हो जाता है और उस शिप में फ्लॉक नए नए फीचर डालता है जिससे शिप और तेज चलते हैं। और डोरेमोन अपनी गैजेट की मदद से शिप को और तेज चलाता है और वो शिजुका के पास पहुंच जाते हैं। फ्लॉक के डैड उन पर हमला करवा देते हैं, पर जियान और सोनियो उनसे लड़ते हैं और वो शिजुका के पास जाते हैं। डोरेमोन उसके डैड के पास पहुंचने के लिए पैरेट से पूछता है और वो एक पहेली पूछता है जिसका डोरेमोन सॉल्व कर लेता है और वो उसके डैड के पास पहुंच जाते हैं। उसके डैड पानी के नीचे के ज्वालामुखी से एनर्जी निकाल रहे होते हैं। फ्लॉक पूछता है, ये सब आप क्यों कर रहे हो? उसके डैड बोलते हैं, ये सिर्फ फ्लॉक की मॉम ने बनाया है, लेकिन वो किसी वजह से उनकी डेथ हो गई और आखिरी समय में उनकी मॉम बोलती है कि सारा और फ्लॉक का ध्यान रखना। इस वजह से वो अर्थ की एनर्जी निकाल के अर्थ जैसा दूसरा प्लेनेट बनाना चाहता था। फिर वो शिप हवा में उड़ने लगता है और फ्लॉक उनके सर्वर को हैक करने की कोशिश करता है। डोरेमोन भी उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे एनर्जी के अंदर चला जाता है जिससे वो मर भी सकता था। तो नोबिता उसे बचाने के लिए जाता है और डोरेमोन को बचा भी लेता है, पर वो शिप से नीचे गिर जाते हैं। सोनियो और जियान भी अपना शिप उड़ा कर ला रहे थे और वो नोबिता और डोरेमोन को बचा लेते हैं और ये सब देखकर फ्लॉक के डैड हार मान लेते हैं और फ्लॉक उनके सर्वर को हैक करके वो रोक देता है और अब शिजुका को लेकर फ्लॉक और सारा को बाय करके वापस चले जाते हैं और मूवी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।